कम्युनिकेशन। संप्रेषण का सामान्य अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या संप्रेषित करना। शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संप्रेषण अंग्रेजी की कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद। इसकी शब्द व्युत्पत्ति एटिमोलॉजी लैटिन भाषा की कम्यूस से हुई है। इसका अर्थ होता है कम्यून यानी कि सामान। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारी इत्यादि का विनिमय किसी और तक पहुंचाना, बांटना, चाहे वह लिखित हो या मौखिक या सांकेतिक हो, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? यहाँ यह समझना आवश्यक है कि संप्रेषण केवल जानकारी का आदान प्रदान से कुछ अधिक है। इसमें जानकारी के आदान प्रदान के प्रयोजन और छिपी हुई भावनाओं को समझना भी आवश्यक है। प्रभावी संप्रेषण दो तरफा मार्ग होता है। संदेश की प्रभावशीलता केवल इस बारे में नहीं है कि संदेश कैसे व्यक्त किया जाता है, बल्कि अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि उसको प्रेषक द्वारा वांछित अर्थ में समझा जाता है या नहीं। लेकिन प्रश्न उठता है कि यह कैसे जाना जाए कि संदेश प्रभावी है या नहीं। संदेश को प्रभावी तभी समझा जा सकता है जब उसमें प्रतिपुष्टि का अवयव सम्मिलित हो। कक्षा में प्रत्येक अध्यापक अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि उसकी कही बात छात्रों की समझ में आ जाए, लेकिन यदि छात्र किसी भी कारणवश समझ नहीं पाए तो उस व्याख्यान को प्रभावी नहीं माना जाएगा। प्रतिपुष्टि औपचारिक रूप से हो सकती है, अनौपचारिक रूप से हो सकती है, मौखिक, गैर मौखिक, लिखित, कुछ भी हो सकती है। इसको प्रभावी बनाने के लिए हम अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यक्ष मौखिक संवाद में हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति, स्वर, शरीर की भाषा, धैर्य के साथ सुनना आदि सभी प्रभावी संवाद में योगदान करते हैं। संप्रेषण के मुख्य उद्देश्य एवं कार्य। आधुनिक समय में समाज में आई सूचना क्रांति के मुख्य घटक जनसंपर्क साधन एवं सोशल मीडिया रहे, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोग भौतिक और सामाजिक वास्तविकता से परिचित रहने के लिए संप्रेषण साधनों का उपयोग करते हैं। प्रायः सफल लोग सफलता संप्रेषण या संप्रेषक भी होते हैं। हम संप्रेषण के विभिन्न उद्देश्यों की निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1, सूचना स्वयं को अद्यतित रखने और निर्णय लेने के लिए सहायक होती है। शिक्षा और कक्षा निर्देश के लिए, समूह के सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रेरणा और मनोबल के लिए और नियंत्रण के लिए, सांस्कृतिक संवर्धन के लिए, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए संप्रेषण क्या होता है? आवश्यक होता है। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की प्रकृति गतिशील प्रक्रिया यानी डायनेमिक प्रोसेस और कम्युनिकेशन स्किल्स। डायनेमिक प्रोसेस संप्रेषण को विचारों का आदान प्रदान माना गया है। संप्रेषण एक स्थिर कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रगतिशील प्रक्रिया है। सूचना का आदान प्रदान एक सतत प्रक्रिया है। जो सूचना है वो डायनेमिक है, वो इस सूचना कभी कम्युनिकेशन कभी स्थिर नहीं होता है, ये हमेशा निरंतर जो होता है वो गतिशील होता है। कम्युनिकेशन इसका संप्रेषण एक प्रकार का कौशल है जिसके मुख्य 4 अवयव हैं। पहले तो लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए और रीडिंग स्किल्स। यानी संप्रेषण के विकास के लिए, कौशल के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए लिसनिंग स्किल्स होती है, स्पीकिंग स्किल्स होती है, राइटिंग स्किल्स होती है और रीडिंग स्किल्स होती है, जिसके द्वारा हम अपनी कम्युनिकेशन को श्रेष्ठ बनाते हैं। ऑल प्रवेशियो सर्वव्यापक निम्न स्तर के क्रमिक मध्यम के स्तर के लिए सूचना या जानकारी प्रदान करते हैं। मध्य स्तर के प्रबंधक या इस सूचना का रूपांतरण या संक्षिप्तीकरण करने के बाद उच्च स्तर के अधिकारियों तक पहुंचते हैं। 2 वे स्ट्रीट। सरल भाषा में प्रभावी संप्रेषण को 2 तरफा रास्ता भी कहा जाता है। संप्रेषण को प्रभावी तभी माना जाता है जब प्रतिपुष्टि फीडबैक पॉजिटिव आए। संप्रेषण प्रक्रिया शब्द एक निश्चित संदर्भ और संबंधित पहलू में घटित होती है। कम्युनिकेशन टेक अ प्लेस इन कॉन्टेक्स्ट एंड हैज़ अ रिलेशनशिप एस्पेक्ट। यानी संप्रेषण का जो अर्थ है या संदेश इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। एक ही संदेश को अधिकृत रूप से या विनम्रता से या संप्रेषित किया जा सकता है। यानी कि अर्थात जो संप्रेषण होता है एक निश्चित संदर्भ में होता है, संबंधित पहलू में घटित होता है।
फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप किसी बात को कैसे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लें कि जब एक गिलास पानी आपने किसी से मांगा, तो आप कह सकते हैं कि कृपया मेरे लिए एक गिलास का पानी ले आइए। मुझे एक पानी का गिलास दीजिए। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? क्या तुम मुझे पानी का एक गिलास दे सकते हो? उपरोक्त सभी कथनों में संप्रेषण के विभिन्न संदर्भ और उनके अनुसार अर्थ परिवर्तन होता है। समरूपता और अनुरूपता, सिमेट्री एंड कंप्लीमेंट्री, ये दोनों एक संप्रेषण के आदान प्रदान का अभिन्न अंग होते हैं। समरूपता समानता को दर्शाती है और अनुपरकता विशेषता में मतभेद को दर्शाती है। संप्रेषण सदैव एक संदर्भ में होता है। बैटसन के अनुसार बिना संदर्भ के शब्दों और कार्यों का कोई अर्थ नहीं होता है। जो कम्युनिकेशन होता है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कई टाइप में होता है। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में होता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में होता है और टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में होता है। टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? ये संप्रेषण में समय तथ्य को संदर्भित करता है। जैसे सुबह में हम मुख्यतः जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में बात करते हैं। कॉमन लैंग्वेज इस संदेश के प्रेषक और ग्रहीता के बीच बेहतर समझ विकसित करने में सहायता करता है। भाव प्रदर्शन, संप्रेषण के विभिन्न प्रकार भी होते हैं। संप्रेषण के विभिन्न यानी डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं? संप्रेषण के कम्युनिकेशन सिस्टम देखते हैं।